अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स राउंड अप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल के साथ मैं हूं रदा जमशेद और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अली और ज़ेशान। आज इस इवेंट का दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा जो कि इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान होगा, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेंगे कल के मैच के बारे में जो कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान खेला गया। इस बारे में मजीद बात करते हैं। हमारे स्टूडियो में अली मौजूद हैं। जी अली, क्या सिचुएशन रही है कल के मैच की? कल का मैच सिचुएशन क्या रही है? पाकिस्तान जीत गया। पाकिस्तान जबरदस्त तरीके से जीता है चैंपियंस ट्रॉफी की, पूरे जोशो खरोश के साथ जीता है, बड़ी जबरदस्त तरीके से जीता है। पाकिस्तान टूर्नामेंट की सबसे वीक टीम थी और सबसे पहले फाइनल में पहुंचने वाली टीम बन गई है। टूर्नामेंट की फेवरेट थी, मेजबान टीम थी इंग्लैंड, पर कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि भाई पाकिस्तान ने जितने मैचेस जीते हैं। हाँ, सिर्फ श्रीलंका के खिलाफ जो पाकिस्तान का मैच था, ठीक है ना, उसको थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस थी कि पाकिस्तान जीत सकता है। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच हो गया, इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल कल का हो गया। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान इतनी आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस देगा। पाकिस्तान ने कंप्लीटली आउट क्लास किया कल के मैच में, और पाकिस्तान ये बात प्रूव कर दी है कल के वाकई ही पाकिस्तान अनप्रेडिक्टेबल टीम है। अनप्रेडिक्टेबल टीम थी और अनप्रेडिक्टेबल का जो टैग था उसी की वजह से पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को भी हराने में कामयाब हुआ और कल इंग्लैंड को भी हराने में कामयाब हुआ। लेकिन इंग्लैंड कहीं ना कहीं खौफजदा था वैसे कल के मैच से, कभी कि पाकिस्तान कुछ कर सकता है। इंग्लैंड के जो कैप्टन है मॉर्गन है, उनकी भी स्टेटमेंट आई थी 2 दिन पहले कि पाकिस्तान को कुछ पता नहीं है, पाकिस्तानी टीम अगर मतलब अपने दिन के ऊपर कुछ भी कर सकती है और पाकिस्तान ने कल ऐसा करके दिखाया। लेकिन कल के मैच में हम ऐसा नहीं कह सकते कि पाकिस्तान बस वैसे ही जीत गया। पाकिस्तान पूरी प्लानिंग के साथ आया था। देखा था, बड़ा जबरदस्त किस्म का जोश था, पूरी खुशी की इंतहा नहीं थी। कल ढोल पे लोग नाच रहे थे, बकायदा मिठाइयां तकसीम की गई हैं। एग्जैक्टली, और मेरा ख्याल है कि कल पाकिस्तान को वही खुशी मिली है जो शायद वर्ल्ड T20 में जब हमने फाइनल जीता था। हाँ। वो फाइनल वाली खुशी तो मिलेगी इंशाल्लाह अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे, लेकिन वही देखते का माहौल था क्योंकि किसी को एक्सपेक्ट नहीं थी कि पाकिस्तान इतना अच्छा परफॉर्म करेगा कल के मैच में। और श्रीलंका के मैच के बाद तो खुसूसन हमें शायद उतनी उम्मीद नहीं थी। और पाकिस्तान 8 विकेट से जीत गया। एग्जैक्टली, यही मैं कह रहा हूं कि इजीली जीता, आउट क्लास बेसिकली किया पाकिस्तान ने। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग में इंग्लैंड को बिल्कुल चित करके रख दी। शायद इंग्लैंड आप भी वो ड्रॉने ख्वाब देख रहे होगे कि हसन अली उन्हें बॉलिंग करने आ रहे हैं या कोई और उन्हें बॉलिंग करने आ रहा है। इस टूर्नामेंट की फेवरेट इंग्लैंड थी, लेकिन इतनी बुरी तरह शिकस्त उन्हें हासिल एग्जैक्टली, शायद इंग्लैंड ने पाकिस्तान को तो बहुत हल्का ले लिया था। ये पाकिस्तान बहुत सीरियस नहीं, ऐसी बात नहीं। 2016 में भी तो इसी ग्राउंड पे इंग्लैंड को हराया था पाकिस्तान ने। वो बायलैटरल सीरीज थी, वो उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। ये सेमीफाइनल था चैंपियंस ट्रॉफी का, और अगर इंग्लैंड ये मतलब ट्रॉफी जीतना चाह रहा था अपने मुल्क में तो ये उसके लिए बहुत बड़ा मौका था और शायद इंग्लैंड डिजर्व करता था कि वो ये टूर्नामेंट जीते। लेकिन अपने दिन के ऊपर पाकिस्तान ने बाकी पाकिस्तान ने ये बात प्रूव की कि सबसे वीक टीम होने के बावजूद सबसे पहले फाइनल्स में गई है और इतनी आसानी फाइनल्स में गई है। हाँ रिदा, ऐसा है कि कल के जो इंग्लैंड की मतलब कल की जो इंग्लैंड की शिकस्त थी उसमें एक चीज़ बड़ी नोट करने वाली थी। कई मतलब एक्सपेक्टेशंस होती है ना, वो आपके ऊपर काफ़ी अच्छा खासा प्रेशर डाल देती हैं। कल इंग्लैंड के साथ यही हुआ है। इंग्लैंड का होम ग्राउंड था, इंग्लैंड से एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा थी क्योंकि वो फेवरेट टीम थी, ठीक है। उस चीज़ का उन्होंने बहुत ज़्यादा शायद प्रेशर ले लिया कल। और कुछ कंडीशंस के बारे में भी कह सकते हैं कि कंडीशंस और पिच जो थी वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए सूटेबल थी। थोड़ी सी एशियन पिचेस से मिलती जुलती कंडीशंस थी, तो इसलिए पाकिस्तान को भी बड़ा सूट किया। लेकिन पाकिस्तान प्रिपेयर हो गया है। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पाकिस्तान के हर बॉलर ने विकेट ली। बिल्कुल, एक सरफराज की जो गुफ्तगू थी मैच के बाद, उन्होंने बताया कि वो कोशिश कर रहे थे कि इंग्लैंड को 250 के अंदर 250 तक रिस्ट्रिक्ट करना है, लेकिन बॉलर्स ने उनकी तवक्कुआत से भी बढ़ के अच्छी परफॉर्मेंस दी। और ये बड़ी हैरानकुन है कि हम पहले भी बात कर चुके हैं चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज से पहले भी हमने बात की थी कि पिछले 1 साल के दौरान पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइन है उसकी परफॉर्मेंस कुछ बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल नहीं थी, अच्छी नहीं थी, काफ़ी मतलब पुर रही थी। लेकिन जो इस टूर्नामेंट के शुरू में इंडिया के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन उसके बाद से एकदम से कम बैक किया पाकिस्तान की बॉलिंग ने। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बट एकदम से मतलब हमें पता ही नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रही कि मतलब कि ये टर्न अराउंड कैसे हुआ है। लेकिन बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मोहम्मद हसन अली जो है खास करके शायद वो इस टाइम पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक को लीड कर रहे हैं। हाँ। लीड ऐसे कर रहे हैं कि जो एनर्जी वो पुट कर रहे हैं बॉलिंग अटैक में, ठीक है ना, वो दूसरे बॉलर्स में भी वो उसका इफेक्ट हो रहा है, वो इम्पैक्ट पड़ रहा है। सब बड़ी जबरदस्त। रोमन रईस ने कल डेब्यू किया, उन्होंने बड़ी परफॉर्मेंस बिल्कुल जबरदस्त थी। उन्होंने सबने अच्छी, शादाब खान ने, मोहम्मद हफीज ने, सबने अच्छी की बात करें तो उनका पहला मैच था, उन्होंने पहले ही मैच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। इवन ये आईसीसी की वनडे क्रिकेट की तारीख में ये पहला मौका था कि किसी खिलाड़ी ने आईसीसी के किसी इवेंट में सेमीफाइनल में डेब्यू किया हो और विकेट ले ली हो। आज तक एग्जैक्टली, रोमान रईस काफी अच्छे से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं और इस्लामाबाद के लिए ये पीएसएल भी खेल चुके हैं। वसीम अकरम के अंडर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है वसीम अकरम के अंडर रह के जो उन्होंने कुछ सीखा है वो कर हमें नजर आया है कि उनको बहुत अच्छे यॉर्कर से उन्होंने स्लो बॉल्स का बहुत इस्तेमाल किया, उन्होंने पिच बहुत अच्छी रीड की, उन्होंने कोई बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने इंग्लिश बल्लेबाजों को बांध के रखा। बहुत अच्छी लगी कल के मैच में। पाकिस्तान टीम ने बहुत आराम
आराम से स्मूथली मैच खेला। हाँ, बल्कि कोई पैनिक नहीं किया, कोई Exactly, I think टेंशन वो जो नहीं सिचुएशन को लिया। ना मैच को पूरे मैच को अपने हाथ में रखा है पाकिस्तान ने, कहीं पे भी पैनिक नहीं किया। मतलब ये मैच्योर टीम्स जो होती हैं, जो अच्छी वर्ल्ड क्लास टीम्स होती हैं, टॉप टीम्स होती हैं, ये ऐसे ही खेलती हैं। और पाकिस्तान ने कल प्रूव किया कि पाकिस्तान की टीम भले ही कि 8th रैंक टीम थी कल के मैच तक, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने पाकिस्तान को कभी भी आप जो है वो आप राइट ऑफ नहीं कर सकते हो। पाकिस्तानी टीम अभी भी दुनिया की टॉप टीम्स में से एक है, और जब वो फॉर्म में आ जाती है तो फिर उसके सामने फिर दुनिया की कोई भी टीम, चाहे वो वर्ल्ड चैंपियन हो, डिफेंडिंग चैंपियन हो, कोई भी टीम हो, वो उसके अच्छा, सामने जो ओपनर्स बैट्समैन थे उन्होंने 100 रन्स तक ओपनिंग स्टैंड दी है। अब ये देखिए पहले मैच में एमएस शहजाद खेले और हमें नजर आ रहा था कि एमएस शहजाद ना फॉर्म में है, ना उनको वहाँ की ज़हन है। ऐसा लग रहा था जैसे वो पता नहीं क्या कर रहे हैं वहाँ पे, समझ नहीं आई। वो खुद बन के खड़े हैं। जैसे ही फखर जमान आए हमें ऐसा लगने लगा जैसे हमें कोई अलग नहीं कहना चाहिए कि हमें दूसरा सीजन में मिल गया, लेकिन हमें एक ऐसा ओपनर मिल गया है जो डर नहीं रहा, जो बॉल को हिट करने से डर नहीं रहा, जैसे ये डर नहीं मैं आउट हो जाऊंगा, जो ये सोच के खेलने जा रहा है कि मैं सिर्फ खेलने जा रहा हूँ। वो ऑल आउट जा रहा है, वो ऑल आउट अटैक कर रहा है। एग्जैक्टली, वो फखर की तरफ, बिल्कुल फखर की तरह खेल रहा है और वो ऑल आउट अटैक कर रहा है टीम के ऊपर। और ऐसा लग रहा है कि हमें शायद ऐसा एक ओपनर मिल गया जिसमें हम भरोसा कर सकते हैं कि वो टीम को बहुत अच्छा स्टार्ट फराहम करेगा। और आई थिंक फखर जमान की शक्ल में मे भी शायद पाकिस्तान को, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हमें मैथ्यू हेडिंग टाइप या अजहर की बैटिंग बहुत अच्छी रही है। अजहर की बैटिंग आई थिंक अभी भी फ्लॉज हैं, वो शुरू में काफी डॉट बॉल्स अभी भी खेल रहे हैं, उसका प्रेशर फखर पे पड़ रहा है। और अगर खुदा ना खास्ता जिस दिन फखर फेल होंगे तो ये प्रेशर बाबर आजम पे आ जाएगा और फिर उनको भी तेज करना। तो ये चीज़ अजहर को नोट करनी चाहिए कि ठीक है वो उतने ज़्यादा अटैकिंग शॉट्स नहीं करते, लेकिन एटलीस्ट उन्हें स्ट्राइक रोटेट करते रहना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़रूरी होता है। अगर आप चौके नहीं मार रहे, अगर आप सिर्फ स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप अपने पार्टनर पे वो प्रेशर नहीं डाल रहे कि उसे बॉडी हिट करनी है। तो ये अजहर को देखना चाहिए कि वो अभी भी जो है ना डॉट बॉल परसेंटेज उनकी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है वो बाद में उसको कवर करते हैं, लेकिन जो शुरू में डॉट बॉल ज़्यादा खेल जाते हैं उसका प्रेशर उनके साथी पार्टनर्स पे आ जाता है। कल तो फखर ने अच्छी बैटिंग करके वो प्रेशर उतार दिया, लेकिन जिस दिन फखर नहीं होंगे या फखर फेल हो जाएंगे तो उस दिन ये प्रेशर पाकिस्तान को बुरे हालात में भी देखे जाएंगे। मेरे ख्याल में ठीक खेल रहे हैं अजहर अली, मतलब अनजस्टिफाइड है उनको क्रिटिसाइज करना इस टाइम पे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ठीक नहीं खेल रहा है। फखर जमान का फ्लो होता है, फखर जमान का नेचुरल है। फखर जमान ने चाहे अजहर अली दूसरी तरफ से भी बेतहाशा हिटिंग कर रहे हो, फखर ने भी आके हिटिंग ही करनी है। यही मेरा पॉइंट है कि अजहर अली को हिटिंग नहीं करनी है। लेकिन दोनों की कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है। अजहर अली जो कर रहे हैं मेरे ख्याल में बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हैं, वो विकेट को संभाल के रख रहे हैं। लेकिन स्ट्राइक रोटेशन भी जरूरी होती है। स्ट्राइक रोटेशन भी ठीक थी, स्ट्राइक रोटेशन ठीक थी। कल अजहर अली ने बाउंड्रीज भी बड़ी अच्छी खासी स्कोर की थी, अजहर अली ने विकेट संभाली हुई थी और बिल्कुल ठीक खेल रहे थे। यही जो अजहर अली की होनी चाहिए, मेरा भी यही मानना है। अजहर अली की अच्छा खेला, पिछला जो मैच था उसमें भी अच्छा खेला अजहर अली। मेरे ख्याल में अजहर अली ने बहुत ज्यादा इंप्रूव किया। मैं ये बिल्कुल डाउट नहीं कर रहा इस बात में, वो मेरे ख्याल में ठीक खेल रहे हैं। और जहां तक फखर जमान की बात है, मेरे ख्याल में ज़िशान हमारा जो सबसे बड़ा जो ट्रेजेडी है ना हमारी जो अलमिया है, वो ये है कि जब भी हमारा कोई प्लेयर आता है, नया प्लेयर आता है, हम उसको या तो सईद अनवर बना देते हैं या मैथ्यू हेडन बना देते हैं। कंपैरिजन करके ना हम उस खिलाड़ी के ऊपर इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर डाल देते हैं कि वो अपनी गेम भूल जाता है। वो हम फखर जमान को फखर जमान ही रहने दे तो बेहतर होगा। उनकी अपनी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। बिल्कुल यही बात है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप फखर जमान को फखर जमान रहने दें, फखर जमान को फखर जमान बनने दें। आप अपना आप जब शो करेगा तो ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हर खिलाड़ी की अपनी एक यूनिक मतलब उसकी एक पर्सनालिटी होती है, उसका एक स्टाइल होता है। ठीक है, फखर जमान का अपना स्टाइल है, उसकी यूनिक पर्सनालिटी है, उसको बिल्ड होने दें, उसको लेजेंड खुद बनने दें, बजाय इसके कि हम उसे ये कहें कि वो सईद अनवर की दूसरी कॉपी है या मैथ्यू हेडन की दूसरी कॉपी है। इस तरह से प्रॉब्लम ये होती है कि खिलाड़ियों के ऊपर प्रेशर पड़ जाता है। उनके ऊपर प्रेशर ये पड़ता है कि वो नहीं रखेंगे तो वो कैसे इंप्रूव करेंगे। की एक बात अलग होती है, कंपैरिजन की बात अलग होती है। मेरा मतलब है कि अगर यहाँ पे हमारे साथ कॉल पे कैसे इंप्रूव करेगा अपनी वो उनको। अच्छा, यहाँ पे हमारे साथ कॉल पे सीनियर जर्नलिस्ट और स्पोर्ट्स रिपोर्टर इजाज वसीम बाकरी हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि कल का मैच की क्या सिचुएशन नहीं है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम इजाज। वालेकुम सलाम। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। कल के मैच का क्या टर्न अराउंड रहा है, क्या सिचुएशन रही है, थोड़ा सा हमें अपडेट करेंगे? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कल जो इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेला है उसमें वो प्रोफेशनलिज्म नजर आया, जो प्रोफेशनलिज्म भारत के खिलाफ नजर नहीं आया था। और उस वक्त भारत के खिलाफ मैच में जो पाकिस्तानी टीम लग रही थी उसके बिल्कुल बरक्स कल पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली है। बहुत डिसिप्लिन्ड कप्तानी की है सरफराज ने, बहुत जबरदस्त अंदाज में पाकिस्तानी बॉलर्स ने अपने कप्तान का साथ दिया और फिर जिस तरह से बैट्समैनों ने रिस्पॉन्ड किया उससे पाकिस्तानी टीम कल एक मुकम्मल प्रोफेशनल टीम लगी है। और शायद जो हेड कोच हैं पाकिस्तान के मिकी आर्थर और कप्तान सरफराज अहमद,
उनको ये एहसास हुआ है कि वो लोग अच्छा कर सकते हैं, उनके पास पोटेंशियल भी है, उनके पास टैलेंट भी है। इस टूर्नामेंट की सबसे वीक टीम थी पाकिस्तान और अब सबसे पहली टीम है जो फाइनल्स में पहुंची है। अवाम का क्या इस बारे में जोश था? देखिए रिदा, आप वीक टीम नहीं कह सकते हो पाकिस्तान को। चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो भी 8 टीमें पहुंची हैं, इनमें से वीक टीम कोई भी नहीं है। वहां पर ऑल ओवर देखा जाए तो लास्ट रैंक पे 8वें नंबर पे पाकिस्तान की टीम को कहा जा रहा था ना। देखिए रैंकिंग यहाँ पर मैटर नहीं करती है। आप 8वें नंबर की टीम सबसे आखिरी पाकिस्तानी टीम थी, तो पाकिस्तान इस वक्त सबसे पहली फाइनल में जाने वाली टीम है। बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तानी टीम बगैर किसी प्लान के वहां पर खेल रही थी। पाकिस्तानी टीम के जो प्लेयर्स थे, जो उनके कोच को समझा रहे थे, वो उस पर अमल नहीं कर रहे थे। अब आप एक छोटी सी बात देखें। कल इंग्लैंड क्रिकेट टीम की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने अपनी बैटिंग के आखिरी 10 ओवर में सिर्फ 1 चौका लगाया। आखिरी 20 ओवर में वो सिर्फ 3 चौका लगाने में कामयाब हुए। और बेन स्टोक्स को देख लें, उसने पिछले मैच में सेंचुरी स्कोर किए, कल वो 64 गेंदों पर एक बाउंड्री नहीं लगा सका है। बिल्कुल। अच्छा एजाज, बैट्समैनों ने जिस तरह से प्लान अपना बॉलर्स ने जिस तरह से साथ दिया कप्तान का, वो बहुत अप्रिशिएटेबल है। और हम सब लोग, मैं उन लोगों में शामिल था जो पाकिस्तानी टीम के एटीट्यूड के ऊपर, जो इनकी प्रोफेशनलिज्म पे तनकीद कर रहा था। इन्होंने ये गलत किया है और इनको यही करना चाहिए। इनको अपने बारे में राय बदलनी पड़ेगी और एतमाद जो है वो लोगों का जीतना पड़ेगा। सही बात। अच्छा एजाज, अब तो कल का मैच तो हमने जीत लिया है। कल के मैच में हम मोहम्मद आमिर जख्मी हो गए थे, उनकी जगह हमने रोमन रईस को ऐड किया था। शादाब खान भी फहीम अशरफ की जगह आए थे। फाइनल के लिए कुछ क्या खबरें हैं कि पाकिस्तानी टीम में कुछ चेंजेस की जाएंगी या इसी मतलब विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे हम? देखें, आप पाकिस्तानी टीम की लक देखें कि फाइनल मैच के अंदर लक भी देखें और फिर पाकिस्तानी अवाम की दुआएं भी देखें ना साथ। बिल्कुल, कौम की दुआएं जरूर होती हैं, लेकिन ग्राउंड के अंदर आपको खेलना मिला है। भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा दुआएं होती हैं, तो क्यों हार जाते हैं, कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। पाकिस्तानी टीम की लक और दलेरी देखें कि इस टूर्नामेंट के आखिरी 3 मैचेस में पाकिस्तान ने 3 मरतबा टॉस जीत के कहा कि जी हम पहले बॉलिंग करेंगे, दूसरी टीम को बैटिंग करा दी और हम हमेशा चेज में परेशान होते थे माजी में। और दूसरा देखें कि ये वाहिद टीम रही है इस टूर्नामेंट के अंदर जो हर मैच में तब्दीली के साथ मैदान में उतरी है, नए प्लेयर्स को ट्राई किया है और जिन लोगों को मौका दिया है वो पाकिस्तान की तरफ से पहली बार खेले। रोमान रईस पहली बार खेले, इससे पहले फहीम अशरफ को पहली बार मैदान में उतारा गया, फखर जमान को पहली बार मैदान में उतारा गया। तो पाकिस्तानी टीम की जो लक है वो भी अच्छा काम कर रही है। और कल के मैच में अगर मोहम्मद आमिर फिट होते हैं, वो टीम में वापस आते हैं, तो रोमान रईस को ड्रॉप करने में कोई मजाक नहीं है। रोमान रईस का और मोहम्मद आमिर का आपस में कोई मवाज़ना नहीं। एक चीज आप देखें कि फहीम अशरफ ने श्रीलंका के खिलाफ मैच में कोई बुरा परफॉर्म नहीं किया था, 2 विकेट ली थी, लेकिन शादाब खान को वापस लाने के लिए फहीम को ड्रॉप करना पड़ा। तो आमिर को वापस लाने के लिए अगर ड्रॉप करना पड़े रोमान रईस को, तो ये घाटे का सौदा नहीं होगा। ठीक है। थैंक यू सो मच एजाज, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी अली, क्या लगता है कि फाइनल जो खेला जाएगा पाकिस्तान, जिस बेशक इंडिया के साथ खेले या बेशक बांग्लादेश के साथ खेले, क्या लगता है कि क्या स्ट्रेटजी प्लान होना चाहिए? स्ट्रेटजी मेरे ख्याल में जैसे वो एजाज भी बता रहे थे कि यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मोहम्मद आमिर भी कल के मैच खेले, तो डेफिनेटली मोहम्मद आमिर नहीं खेलना था, लेकिन उनकी जो बैक की इंजरी थी उसकी वजह से उनको लास्ट मोमेंट्स पे डिसाइड किया गया कि उनको ना खिलाया जाए, एहतियात के तौर पर उनको मतलब इसीलिए रेस्ट दिया गया। 2 के मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन शायद पाकिस्तानी टीम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी और अच्छी बात है कॉन्फिडेंट थी कि वो सेमीफाइनल जीतने के लिए, इसीलिए उन्होंने मोहम्मद आमिर को एहतियात के तौर पर रेस्ट करवाया उनकी बैक इंजरी की वजह से, ताकि वो फाइनल खेल सकें। अब जो मतलब अभी तक जितनी भी इत्तलात मौसूल हुई है उसके मुताबिक तो मोहम्मद आमिर फाइनल खेलेंगे। मेरे ख्याल में मोहम्मद आमिर रोमन रईस की जगह आ जाएंगे, तो कोई टीम को ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ये तो अच्छी बात होगी। शादाब खान के हवाले से मतलब क्या कहते हैं ज़िशान की ओवल की पिच कैसी होती है वैसे? आई थिंक ओवर की पिच अगर तो अब ये देखना है कि फाइनल ओवर की किसी यूज पिच पे होता है या किसी नई पिच पे होता है। मेरे ख्याल में अगर यूज पिच पे होगा तो फाइनल हमेशा न्यू पिच के ऊपर होता है। अब देखते हैं क्योंकि अभी कोई कंफर्म नहीं है रिपोर्ट्स, तो अब देखते हैं कि अगर किसी यूज पिच पे तो शादाब खान काम आ सकते हैं, क्योंकि एज अ लेग स्पिनर हमें इनमें के लेग स्पिनर उनका गेंद टर्न करता है, वो काफी गेंद अच्छा टर्न भी करते हैं और उन्हें बाउंस भी मिलेगा, तो चाहे इंडियन और बांग्लादेशी स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, लेकिन यू नेवर नो अगर आपका अच्छा अगर हम बात करें इंटरनेशनल प्लेयर्स की अली, तो कल हमने एक चीज़ देखी है कि जो साउथ अफ्रीका के कैप्टन एक्स कैप्टन है ग्रेम स्मिथ, उन्होंने पाकिस्तान के जीतने पे बाकायदा नारा लगा दिया पाकिस्तान जिंदाबाद का। ये कितना प्राउड मोमेंट था पाकिस्तान के लिए। बड़ी जबरदस्त बात थी। देखिए, एक तो ये थी कि आपने कल देखा कि कौम की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। आप गलियों में निकल जाएं, बहुत एक्साइटेड हो गई थी, पर निकल जाएं, बाजारों में निकल जाएं, लोग बाहर निकले हुए थे, एक तरह से जश्न मना रहे थे पाकिस्तान की जीत का, बड़ा बहुत
बहुत ज्यादा खुश थे। अच्छा पाकिस्तान में आपने कार्डिफ में देखा तो कार्डिफ ऐसा लग रहा था जैसे कि ऐसा लग रहा था जैसे लाहौर में मैच हो रहा है, हर तरफ ग्रीन ही ग्रीन, हर तरफ पाकिस्तानी, और ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि जो इंग्लिश टीम आए हुए थे वो भी एंजॉय करते हैं। उन्होंने डाउनफॉल के बाद जो जीत आती है उसकी खुशी, हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है। एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, और उसके साथ अगर इतनी अच्छी अगर आपकी टीम की परफॉर्मेंस है तो आप ऑब्वियसली अच्छा फील करते हैं। अब हमें इंडिया के मैच के बाद रियलिस्टिकली तो शायद हमारे पास बाकी कोई चांस नहीं था कि हम इवन सेमीफाइनल खेलते, लेकिन टीम में जिस तरह की पोजीशन रही है और फिर जैसे पाकिस्तान ने खेले इंग्लैंड, और जब हमें खुशी मिली कि पाकिस्तान जीत गया, आई थिंक इंग्लैंड का जो बुरा दिन था वो गलत दिन आया। मेरा ख्याल यही है कि इंग्लैंड का बुरा दिन गलत दिन आया। हमारा शायद बुरा दिन पहले मैच में इंडिया के खिलाफ आ गया था और इंग्लैंड का बुरा दिन शायद होता है। ऐसा हो जाता है तो टीम की अच्छा रन चल रहा हो और जो मुसलसल वो नाकाबिले शिकस्त चली आ रही हो, किसी मैच में शिकस्त ना हुई हो, तो कहीं ना कहीं उसका एक दिन बुरा होता है। वो एक मैच बिल्कुल ऐसे ही था। और कल के मैच के बाद जो चीज देखने में अच्छी और बहुत ज्यादा अच्छी बात थी, पाकिस्तान के लिए बहुत पॉजिटिव बात यह है कि कल की पाकिस्तान की जीत बहुत मैटर करती है। जो पाकिस्तान ने कल मैच जीता, क्योंकि कल उसके बाद से जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की तरफ से जो एक्स क्रिकेटर्स एक्सपर्ट हैं, मतलब इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस आया और पाकिस्तानी क्रिकेट को जितने सपोर्ट फ्राहम की गई, इंटरनेशनल के कई लेजेंड क्रिकेटर्स थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की तारीफ की है। जैसे ग्रेम स्मिथ कब तारीफ पाकिस्तान जिंदाबाद के, ब्रैंडन मैकलम जो पीएसएल खेलते हैं, इसके अलावा केविन पीटरसन जो पीएसएल खेलते हैं, इसके अलावा आजकल पाकिस्तान आए हुए हैं स्पेशल कवरेज के लिए, ब्रायन लारा आए हुए हैं, इयन चैपल आए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया के एक्स कैप्टन आए हुए हैं। इन सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ की है। ये बहुत प्राउड मोमेंट नहीं होता है कि जब आपको एक इंटरनेशनल क्रिकेटर्स उठ के आपकी टीम को एक सपोर्ट कर रहे हैं और आपकी टीम की तारीफें कर रहे हैं। बिल्कुल रिदा, इसका जो सबसे बड़ा फायदा है, जो सबसे बड़ा फायदा है मेरे ख्याल में, जो इतनी ज्यादा सपोर्ट हमें कल के मैच के बाद मिली है, ये इतनी बड़ी सपोर्ट हमें कहीं ना कहीं, मुझे उम्मीद है कि इस सपोर्ट की वजह से जल्द पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आएगी इंटरनेशनल, क्योंकि इतनी ज्यादा अच्छा, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी, बातों से ज्यादा परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया गया। एग्जैक्टली, जैसे हमने कहा था कि इंडिया के मैच से पहले बहुत ज्यादा बातें की गई थी। अच्छा, वैसे कहीं ना कहीं मुझे लगता है सरफराज की कैप्टनसी भी हमारे लकी साबित हुई है। सरफराज की कैप्टनसी भी साबित हुई है। सरफराज की कैप्टनसी अच्छी की, इंडिया के खिलाफ उनकी कैप्टनसी शायद काफी हद तक पुअर थी, बहुत ज्यादा बुरी थी, लेकिन उसके बाद से उन्होंने बड़ा अच्छा कमबैक किया है, बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ जा रहे हैं, ग्राउंड में बड़े एक्टिव होते हैं। बॉलर्स की जो बॉलिंग चेंजेस होती हैं वो उनकी बड़ी जबरदस्त होती हैं, फील्ड चेंजेस बड़ी अच्छी होती हैं, मतलब वो जो कुछ भी कर रहे हैं ग्राउंड में, ठीक है ना, वो पाकिस्तान के लिए फाइनल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या लगता है इसी टीम के साथ जाना चाहिए कि थोड़ी चेंज होनी चाहिए? मेरे ख्याल में चेंज तो ऑब्वियसली होगी। रोमन रईस की जगह मोहम्मद आमिर, जैसे कि आपको एजाज भी बता रहे थे कि इससे इतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं आएगा टीम में। दोनों मोहम्मद आमिर के आने से डिफरेंस उस तरह से आएगा कि आमिर एक काफी एस्टैब्लिश बॉलर है, रोमन रईस ठीक है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन उनका पहला मैच था, आमिर का काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है और एक बड़े मैच के अंदर आपको एक्सपीरियंस प्लेयर की हमेशा जरूरत होती है, क्योंकि वो प्रेशर हैंडल करना जानते हैं। मोहम्मद आमिर 2009 के वर्ल्ड कप का फाइनल में वो पैरा ओवर कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने दिलशान को आउट करके वो फाइनल हमें जो करा था, तो ये उसका हमें फायदा होगा कि अगर वो बड़े मैच का ओवर करेंगे तो मोहम्मद आमिर का जो एक्सपीरियंस है वो हमारे काम आ सकता है। अच्छा, चलिए राउंड अप को रैप अप करने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज के मैच के बारे में। क्या लगता है कि कौन सी टीम फेवरेट है, इंग्लैंड या बांग्लादेश? इंग्लैंड तो नहीं, इंडिया के साथ मतलब इंडिया और बांग्लादेश का सेमीफाइनल है और इंडिया ऑब्वियसली फेवरेट है, लेकिन बांग्लादेश जैसे कि कल पाकिस्तान ने अपसेट कर दिया इंग्लैंड को, बांग्लादेश में भी एबिलिटी है कि वो इंडिया को अपसेट कर सकती है, लेकिन अच्छा वैसे पर्सनली मुझसे पूछा जाए तो मैं तो ये चाहूंगी कि पाकिस्तान और इंडिया का ही फाइनल। वो तो सब यही चाह रहे हैं, यही चाहेंगे कि इंडिया पाकिस्तान से फाइनल हो, हम चाहेंगे बदला लें उनसे चैंपियंस ट्रॉफी उनके घर के उनके हाथ के सामने से चैंपियंस ट्रॉफी उठा के घर लें, मैं कहीं जाके स्क्रीनिंग पे ये मैच देखूं। क्यों आप लोग क्या, हमारा तो दिल कर रहा है हम ओवर जाके मैच देखें, सिंपल एज दैट, हमारा तो दिल ये करेगा हम ओवर जाके मैच देखें। नहीं जा सकते यहां की बात करें, लेकिन अगर हमारा बहरहाल जहां पे भी हम मैच देखते हैं वो तो हमारी अपनी चॉइसेस होंगी, लेकिन मेरे ख्याल में हमें ज्यादा से ज्यादा दुआएं करनी चाहिए। दुआओं के साथ साथ आपको जैसी परफॉर्मेंस अब तक चली आई है पाकिस्तान को ऐसी परफॉर्मेंस तो होप सो फाइनल में भी जाएंगे, होप सो कि इंडिया के अगेंस्ट ही हमारा फाइनल हो, ताकि अब तक हम जितनी भी अल्लाह करे कि वो फाइनल हम जीते। हाँ ठीक है, पाकिस्तान का रिकॉर्ड वैसे बाय द वे पाकिस्तान और इंडिया आज तक जब भी किसी टूर्नामेंट टोटल मतलब जितने टूर्नामेंट्स में फाइनल्स 8 मरतबा फाइनल्स में आमने सामने आए हैं। पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा है, मेरे ख्याल में 6 फाइनल जीते हैं और इंडिया 2 मरतबा जीते हैं, काफी भारी है। तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा है इंडिया के अगेंस्ट फाइनल्स में, लेकिन अब देखते हैं कि कौन सी टीम जाती है। अच्छा, वाइंड अप करने से पहले थोड़ा सा मुझे आज की जरा वेदर कंडीशन और पिच कंडीशन का भी पिच आज की जो है वो काफ़ी अच्छी होगी बैटिंग के लिए, तो 3.5 रन उसमें हो सकते हैं और वेदर सनी ही होगा इंग्लैंड में नॉर्मली। अब इस टाइम तो बारिश कम ही हो रही है,
तो ओवर के अंदर भी बारिश के इम्कान नहीं है। लेकिन एडजस्टमेंट में तो प्रॉब्लम देखें। अच्छा एक और बात है, हाँ एडजस्टमेंट ये प्रॉब्लम, तो ओवर में ये प्रॉब्लम देखने को नहीं टॉस आया। जीतने के बाद इंडिया को पहले क्या लेनी चाहिए, बैटिंग या बॉलिंग? इंडिया ऑब्वियसली बैटिंग के लिए इंडिया बैटिंग करेगी बॉलिंग करे डजंट मैटर मेरा ख्याल है, क्योंकि इंडिया को इतना कॉन्फिडेंस से होगा कि वो बांग्लादेश को चाहे बैटिंग करके आए या बॉलिंग करके आए वो हरा सकते हैं बांग्लादेश को, तो इतना कॉन्फिडेंस अपने आप पे होगा। चलिए थोड़ी देर में इस चीज़ का फैसला हो जाएगा कि इंडिया जीतेगा या बांग्लादेश मैच देखने के बाद। जी नाज़रीन, तो ये था आज का स्पोर्ट्स राउंड अप। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मैच के साथ। देखते रहिए उर्दू पॉइंट।